हेलो इन्वेस्टर, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल स्टॉक मार्केट इनसाइड में। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड इनसाइड मिस ना करो। दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल एक फॉर्मेलिटी, क्विक डिस्क्लेमर। ये चैनल आपको होने वाले किसी भी तरह के प्रॉफिट या लॉस की जिम्मेदारी नहीं लेता है। इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर लेना, अपने करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को एनालाइज कर लेना और उसके बाद ही कोई वेल इन्फॉर्म डिसीजन ले लेना। यहाँ पर कोई भी कॉल, टिप या रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। ये चैनल आपको होने वाले किसी भी तरह का प्रॉफिट या लॉस की जिम्मेदारी नहीं लेगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस डे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रू इंडिपेंडेंस और ट्रू फ्रीडम क्या मायने रखता है किसी भी एक शख्स के लिए। दोस्तों, इंडिपेंडेंस यानी क्या? आप जैसे रहना चाहते हो वैसे रहो, आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना आए। असल इंडिपेंडेंस होता है दोस्तों फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। काफी सारे लोग, अब देखोगे कि इंडिया को इंडिपेंडेंस, इंडिया का दिस इज 79th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, लेकिन काफी सारे लोग अभी भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। काफी सारे लोगों को अभी तक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये जो एम है ना, वो अभी तक एम ही बनकर रह गया है। दोस्तों, काफी सारे लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं इंडिया में। अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल अगर उठाकर देख लोगे या मिडिल क्लास पीपल उठाकर देख लोगे, जहां पर एक अच्छा खासा स्ट्रगल आज भी देखने को मिल रहा है लोगों का डेली एक्सपेंसेस को पूरा करने में, यानी डे टू डे एक्टिविटी, जो बेसिक जरूरत वाली चीजें हैं, चाहे फिर वो एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन को लेकर जरूरतें हो, होम को लेकर जरूरत हो, शेल्टर्स को लेकर जरूरत हो, अच्छा खाना ये भी एक अच्छी जरूरत है, साफ सुथरा पानी ये भी एक जरूरत है। ये बुनियादी चीजें काफी सारे लोगों की पूरी नहीं हो रही। अब इंडिया ने काफी तरक्की कर ली है। इंडिया अभी अगर आप देखोगे तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन चुका है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर मोर देन 90% वेल्थ 10% लोगों के हाथ में इकट्ठी है। यानी क्या? ये 10% लोग 90% वेल्थ को ग्रैब किए हुए हैं। जो रिसोर्सेस है, रिसोर्स एलोकेशन और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में सही ढंग से नहीं है। काफी सारे लोग अभी भी फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। ये आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज उठाकर देख लो, आपके जो बेसिक से बेसिक नीड है, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो आपको बेसिक से बेसिक जरूरती चीजें पूरा करने में भी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पर चाइल्ड एजुकेशन हो, शेल्टर हो, होम हो, अपनी हेल्थ को लेकर प्रायोरिटी है, जो अच्छा खासा फूड है, जो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो आपकी रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें दोस्तों आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम की वजह से आपको हासिल करना काफी आसान है। चाहे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, मेंटल ग्रोथ हो, फिजिकल ग्रोथ हो, ये सारी ग्रोथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करती है आपके इंडिपेंडेंस, वो भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर और फाइनेंशियल फ्रीडम पर। तो आपका मेन जो गोल होना चाहिए, आपका मेन गोल होना चाहिए कि किस तरह से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल हो। यानी आप फाइनेंशियल फ्रीडम यानी क्या, इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज आज भी इंडिया इतने इंडिपेंडेंस डे होने के बावजूद भी, दिस इज द 79th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, आज भी काफी सारे लोग चाह कर भी अपने काम से एक दिन की छुट्टी नहीं ले पाते। वजह क्या है दोस्तों? वजह है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल फ्रीडम ना होना। अब काफी सारे लोग कॉर्पोरेट मजदूरी करते हैं, कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, काफी सारे लोग जॉब करते हैं। अभी कई बार उनकी तबीयत खराब होती है, और इस जब तबीयत खराब होती है तो उनको बेड रेस्ट की सख्त जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पर जो उनका बॉस होता है, वो मोर ऑफन देन नॉट आपको छुट्टी लेने से मना करता है, क्योंकि यहाँ पर काम, कंपनी में पेंडिंग काम काफी ज्यादा होते हैं। मैंने काफी सारे लोगों को देखा है 10 12 घंटे काम करते हुए, क्योंकि दे आर नॉट ए फाइनेंशियली फ्री। अभी आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, आपको वेल्दी बनना है। वेल्दी बनना दोस्तों काफी आसान है।
लेकिन आसान होना काफी मुश्किल है। इस बात को ध्यान में रखना। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये काफी आसान चीज है, लेकिन आसान बनना काफी मुश्किल है। इस वजह से काफी सारे लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस है वो थॉट प्रोसेस आपको हटकर नई चीजें सोचने के बारे में मजबूरी नहीं करता। इस बात को ध्यान में रखना। किस तरह से ये जो ट्रेडिशनल आपकी विचारधारा बन चुकी है, एक साँचे में आप जा चुके हो, एक कस्टम फॉलो कर रहे हो, एक रिचुअल सा फॉलो कर रहे हो, डेली बेसिस पर आप सेम रिचुअल फॉलो करते हो। हर रोज जाना है, काम करना है, वापस आना है, बैक टू द नॉर्मल, अगेन दूसरे दिन भी वही काम करना है। सो ये एक रूटीन सा बन गया है। आप रूटीन से हटकर कुछ नहीं कर रहे हो, जहाँ पर आपके स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी आप यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हो। इसकी वजह से दोस्तों काफी सारे लोगों का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का सपना सपना ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर सकते हो बाय सिंपली डूइंग दिस वन सिंपल थिंग। क्या करना है दोस्तों? आपको कुछ नहीं करना है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि इंडिया में 10% लोग 90% रिसोर्सेस वेल्थ को कैप्चर कर कर बैठे हुए हैं। अगर आप वो 10% का हिस्सा नहीं बन सकते तो बी विद देम, यानी उन अगर आप वो नहीं बन सकते, टॉप 10 में नहीं आ सकते, तो आपको क्या कोशिश करनी है कि टॉप 10 के साथ बने रहना है। जितने ज्यादा साल आपके जितना ज्यादा साल आप उनके साथ बने रहोगे, उतना ही ज्यादा आपको वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी बनेगी। उनके साथ अपनी भी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। इसका मतलब क्या? आप किस तरह उनके साथ रह सकते हो ये 10-10 साल, 20-20 साल, और अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो? स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म निवेश करोगे। काफी सारे ये जो अमीर लोग हैं, इनकी काफी सारी कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। आप इन कंपनियों में शेयर्स बाय कर लेकिन दोस्तों कोशिश करना है जितना लंबी पारी खेल सको शेयर मार्केट में, उतनी लंबी पारी खेलो। एक बार आप शेयर मार्केट में टिक गए तो वेल्थ क्रिएशन इज इजी। काफी सारे लोग शेयर मार्केट में टिक नहीं पाते। होता क्या है दोस्तों, काफी सारे उठपटांग हरकतें करते हैं। हाई वैल्यूएशन पर शेयर बाय करना, कुछ भी उठपटांग चीजों को बाय करना, उठपटांग शेयर बाय करना, अननेसेसरीली काफी सारे हाई रिस्क लेना। और इसकी वजह से होता क्या है, जो इनिशियल कैपिटल ये लेकर आए हैं, जो सीड कैपिटल लेकर आए हैं, वो सीड कैपिटल और इनिशियल कैपिटल ये खो देते हैं। और जैसे ही शेयर बाजार में आपका कैपिटल चला गया, तो आपको सोचने पर मजबूर करता है कि शेयर बाजार जुगार है या शेयर मार्केट इज अ गैम्बलिंग। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए कैपिटल प्रोटेक्शन। आपको वेल कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, लेकिन एट द सेम टाइम इतना भी वेल कैलकुलेटेड रिस्क नहीं ले, इतना भी डिफेंसिव प्ले नहीं करना है कि आप निफ्टी 50 के इंडेक्स को हक करो। मिसाल के तौर पर अगर स्मॉल कैप और मिड कैप में आप जाते हो, तो आपका टाइम होराइजन, इन्वेस्टमेंट पीरियड 10 साल से ज्यादा होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना। काफी सारे लोग LIC हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, ये जो FD हो, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में 10-10 साल, 20-20 साल बने रहते हैं, और स्टॉक मार्केट में 1-2 साल में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। उल्टा होना चाहिए दोस्तों। जो रिस्की एसेट है, आपको अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर दे सकते हैं, उसमें ज्यादा साल तक निवेश करना चाहिए। और जो सेफर एसेट है, वो आप शॉर्ट टर्म गोल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों आपने रिसेंटली अभी एक देखा होगा, एक डाटा देखा होगा कि इंडिया इज द नेशन ऑफ यंग पीपल। इंडिया की आबादी 150 करोड़ की आबादी है दोस्तों, और 150 करोड़ में लगभग 65% पॉपुलेशन इंडिया की 35 साल से कम उम्र के लोगों की। यानी क्या, इंडिया की आबादी का 65% हिस्सा जो है वो 35 साल की उम्र के नीचे। यानी यहाँ पर देख सकते हो इंडिया का जो पोटेंशियल है, ग्रोइंग पोटेंशियल, यंग पॉपुलेशन का जो पोटेंशियल है, वो काफी ह्यूज है। अब इस पोटेंशियल इंडिया के ग्रोथ स्टोरी पर आपको यकीन रखना है, इस पोटेंशियल पर यकीन रखना है, और आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है, निवेशित रहना है दोस्तों। 10-10 साल, 15-15 साल एटलीस्ट शेयर बाजार में आप निवेशित रहे, आपको एक अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर आपने जैसे कि मैंने डिस्कस किया, 35 साल के नीचे जो पॉपुलेशन है वो 65% है। अब उसमें से भी 10 से 24 साल कितने प्रतिशत पॉपुलेशन है? तो लगभग 28% पॉपुलेशन इंडिया की 10 से 24 साल की उम्र के बीच में है। अगर 15 से 29 साल के बीच की उम्र की बात की जाए तो 27% इंडिया की आबादी 15 से 29 साल के बीच में है। यानी इंडिया इज ए कंट्री ऑफ यंग पॉपुलेशन, और ये अनटैप्ड पोटेंशियल इंडिया का काफी ज्यादा हाई है। आपने काफी सारे न्यूज चैनल में देखा होगा, काफी सारे अखबारों में पढ़ा होगा, काफी सारे आप न्यूज पढ़ते होंगे कि इंडिया में काफी सारे अभी भी ऐसे सेक्टर्स है
जहां पर इंडिया ने अपना फर्स्ट एंट्री ही नहीं की। जैसे मिसाल के तौर पर अगर सेमीकंडक्टर चिप की बात की जाए दोस्तों, तो इतनी आबादी होने के बावजूद, इतना ग्रोथ पोटेंशियल होने के बावजूद इंडिया अभी भी काफी सारी चीजों में काफी हद तक पीछे है। जैसे सेमीकंडक्टर चिप, अभी भी कोई भी सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी यानी पीएलए चिप सेमीकंडक्टर चिप इंडिया में बनी अभी तक नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर एक ग्रोइंग मार्केट है, यहाँ पर एक ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी है। सेकंड बात करेंगे, इंडिया का जो इंजन है, अब देखोगे फाइटर जेट का इंजन है अभी तक नहीं बना। काफी सारी चीजें दोस्तों, जैसे चैट जीपीटी का प्लेटफॉर्म, चैट जीपीटी जैसा प्लेटफॉर्म अभी तक इंडिया में नहीं बना। गूगल जैसा प्लेटफॉर्म इंडिया में नहीं बना अभी तक। अब काफी सारी चीजें उठाकर देख सकते हो। व्हाट्सअप हो, व्हाट्सअप का सब्सटीट्यूट नहीं बना, गूगल का सब्सटीट्यूट नहीं बना, जीमेल का सब्सटीट्यूट नहीं बना, यूट्यूब का सब्सटीट्यूट नहीं बना। इंडियन वर्जन ऑफ यूट्यूब, वेयर इज अ इंडियन वर्जन ऑफ यूट्यूब, वेयर इज अ इंडियन वर्जन ऑफ गूगल। यानी क्या, इंडिया का ग्रोथ पोटेंशियल दोस्तों काफी हद तक ज्यादा है, हाई है। इस बात को दोस्तों आपको समझना पड़ेगा। इंडिया के ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा रखें और 10 साल 15 साल तक स्टॉक मार्केट में निवेशित रहे, आपको इसके श्योर शॉट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अभी एक इंपॉर्टेंट डाटा मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। जुलाई 25 का डाटा है, जुलाई 2025 का डाटा है। नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट इन इंडिया, कितने सारे लोगों के पास डीमैट अकाउंट है, ये नया डाटा रिलीज हुआ है। आप चाहे तो ये डाटा चेकआउट कर सकते हो। सीडीएसएल एनएसडीएल में जो डीमैट अकाउंट है, कितने लोगों ने डीमैट अकाउंट ओपन किए हैं, तो 20 करोड़ लोगों ने दोस्तों डीमैट अकाउंट, नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट 20 करोड़ लोग नहीं दोस्तों, 20 करोड़ डीमैट अकाउंट ओपन हो चुके हैं दोस्तों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 20 करोड़ की आबादी ने डीमैट अकाउंट ओपन किया है, नहीं दोस्तों। काफी सारे लोग हैं जो मल्टीपल डीमैट अकाउंट होल्ड करते हैं। काफी सारे लोग हो गए कि जो 2-2 3-3 डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। यानी क्या, अभी भी 150 करोड़ की आबादी है, उसमें भी यंग पॉपुलेशन है 65%। 150 का 65% कितना होता है दोस्तों, मोर देन 70-80 करोड़। 80 करोड़ में से 20, सिर्फ 20 करोड़ आबादी के पास ही डीमैट अकाउंट है, और वो कितना बनता है, 13%। यानी ओवरऑल अगर 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें से सिर्फ 13% लोगों के पास अपना डीमैट अकाउंट है। और वो भी कैसा है देख लेना, किस तरह से चीजें पलटती है। यहाँ पर काफी सारे लोगों के पास मल्टीपल डीमैट अकाउंट है, ये बात तय हो गई। यानी क्या, ये जो 20 करोड़ डीमैट अकाउंट है ना, वो एग्जैक्टली 20 करोड़ लोग नहीं है। एक लोगों के पास मल्टीपल, कई लोगों के पास एक बंदा है, उसने 3-4 डीमैट अकाउंट ओपन करवा लिए है। इस वजह से ये जो नंबर है ना, ये काफी हद तक मिसलीडिंग है। अब काफी सारे लोगों ने क्या किया है, जब आईपीओ आए, आईपीओ मिलना काफी मुश्किल होता है दोस्तों। आईपीओ एक तो मिलता नहीं है, और मिल भी जाए तो होल्ड नहीं किया जाता, क्योंकि आईपीओ में काफी सारे लोग निवेश करते हैं आईपीओ गेन के लिए। काफी हद तक निवेशित भी नहीं रहते, वो आईपीओ का जैसा गेन मिल जाता है वो तुरंत गेन लेकर निकल जाते हैं। काफी सारे लोगों को आईपीओ नहीं मिलते, इसलिए वो क्या करते, 3-3 4-4 डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। फैमिली में काफी सारे लोगों के नाम पर डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे और मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करेंगे, कहीं ना कहीं मिल जाने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। यानी क्या दोस्तों, सच में जो लॉन्ग टर्म निवेशक है, इन्वेस्टर है, उनके डीमैट अकाउंट कितने हैं। कुछ डीमैट अकाउंट ट्रेडर्स के भी है, इसमें ध्यान में रखो, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। अब जैसे ही फ्यूचर ऑप्शन में इनको घाटा होगा, ये इनको आना लॉन्ग टर्म निवेश की तरफ ही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं कहूँगा कि 5-6 करोड़ आसपास ही ऐसे डीमैट अकाउंट हो गए जो सीरियस इन्वेस्टर है। अब यहाँ पर सीरियस इन्वेस्टर की कैटेगरी में कुछ इन्वेस्टर ऐसे है कि जो लॉन्ग टर्म अपने आप को कहते तो लॉन्ग टर्म है, लेकिन उनसे 1-2 साल भी होल्ड नहीं किया जाता। 1-2-3 साल इतना ही वो होल्ड कर पाएंगे। और कुछ लोगों का इन्वेस्टमेंट होराइजन धीरे अगर आप देखोगे कि इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम उसे कहते हैं, काफी सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल से नीचे है, यानी वो भी अल्ट्रा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है। यानी आप कह सकते हो कुछ एक लोग ही इंडिया के पॉपुलेशन में है जो सच में लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। सो बेसिकली आप देख पा रहे हो ना, कितना अनटैप्ड पोटेंशियल है इंडियन स्टॉक मार्केट में। और काफी सारे लोग अभी भी इस स्टॉक मार्केट को जुआ समझ रहे हैं। होता क्या है दोस्तों, अगर आपके पास किसी भी चीज में एज अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, फर्स्ट मूवर यानी क्या, किसी भी कोई पार्टी चल रही है और उस पार्टी में आप पहले हाजिर होते हो, तो आपको काफी सारे चीजें मिलेगी। जैसे मिसाल के तौर पर खाना हो, ये सारी चीजें। लेकिन काफी सारे लोग क्या करते हैं, पार्टी में एंट्री ही तब लेते हैं जब पार्टी खत्म हो चुकी होती है। सो पार्टी खत्म होने से पहले इस पार्टी का हिस्सा बने,
ग्रोथ, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी खत्म होने से पहले इस ग्रोथ का हिस्सा बने। हाँ, ये ग्रोथ स्टोरी बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों कोई भी इकोनॉमी, दुनिया की कोई भी इकोनॉमी उठाकर देख लो, इसका जो ग्रोथ ग्राफ है, ग्रोथ का जो ग्राफ है, वो हमेशा सीधा नहीं होता। यहाँ पर चढ़ान और चढ़ उतार भी देखने को मिलेगी, कई सारे अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे। इस अप्स एंड डाउन्स को आपको सहना पड़ेगा, आपको 5 या 10 साल से ऊपर निवेशित रहना पड़ेगा, तब जाकर एक आपकी सस्टेनेबल वेल्थ जनरेट होगी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू सून, होपफुली इन द नेक्स्ट वीडियो।